देखिए फ्रेंड्स, क्लास 12th की इंग्लिश है, चैप्टर नंबर 2 है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। और इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम इसका सेंट्रल आइडिया जो मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। समझे इसका ट्रांसलेशन और इसके कुछ मीनिंग्स हम लिख चुके हैं। ओके, ये पता होनी चाहिए जिससे कि इसका ट्रांसलेशन समझ में आएगा। इन दिस पोएम इस कविता में, द पोइट जो कवि हैं, देखिए कवि कौन है? स्टेफन स्पेंडर। देखिए ये जो कवि है स्टेफन स्पेंडर, ये एक्सप्रेसिस व्यक्त करते हैं। प्रेजेंट का इंडेफिनिट है क्योंकि वर्ब आ गया एस और या ईएस। अगर वर्ब में एस या ईएस आ जाता तो क्या होता है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट होता है। तो वो व्यक्त करते हैं, जो स्टेफन स्पेंडर हैं वो व्यक्त करते हैं इन दिस पोएम, इस कविता के अंदर, द पिटिएबल कंडीशन, एक दयनीय स्थिति को, एक दयनीय कंडीशन को, हालात को बताते हैं, ऑफ द पुअर चिल्ड्रन, गरीब बच्चों की। देखिए ऐसा होता है, ये गरीब बच्चों की हालत को देखते हैं और उनके हालातों के बारे में बताते हैं इस पोएम के अंदर। ऑफ स्लम एरिया, झोपड़पट्टी में रहने वाले जो गरीब बच्चे हैं उनके हालातों को बताते हैं। दे आर पुअर, वे गरीब हैं, एंड इलिटरेट और अनपढ़ हैं, वे गरीब और अनपढ़ हैं। सो इसलिए दे आर कंडीशन, उनकी जो हालत है, उनकी जो हालात हैं, इज वेरी माइजरेबल, दुखदायक हैं, बहुत बुरे हालात हैं। द पोइट जो कवि हैं, इज वेरी सैड, कवि बहुत ज्यादा दुखी हैं, टू सी देखकर, देयर पिटिएबल कंडीशन, उनकी दयनीय हालात को देखकर वो क्या है? दुखी हैं, सैड हैं, इस तरीके से निकाल सकते हैं, इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। एंड वांट्स और चाहते हैं, देखिए जो कवि हैं स्टीफन स्पेंडर वो चाहते हैं डेट की इट शुड बी, इसे चाहिए, शुड बी का मतलब चाहिए, बी चेंज्ड, बदल देना चाहिए, पेशी बोई से शुड बी से बना है तो इसे बदल देना चाहिए। दे आर फिजिकली, वे शारीरिक रूप से, फिजिकली होता है शारीरिक रूप से, दे आर फिजिकली, वे शारीरिक रूप से, वेरी वीक, कमजोर हैं। देखिए वे जो शारीरिक रूप से जो है ना, ये बहुत ज्यादा कमजोर हैं, वे शारीरिक रूप से क्या है? कमजोर हैं। इस तरीके से निकाल सकते हैं इसका हिंदी मतलब। द पोइट हैज कॉन्सेंट्रेटेड, पोइट जो है कवि जो है वो ध्यान उन्होंने लगाया है। प्रेजेंट का परफेक्ट है, हैज आया है। देखिए हैज आएगा तो वर्ब क्या की थर्ड फॉर्म, कॉन्सेंट्रेटेड कर रखा है, B3 बोलते हैं इसको। कवि ने ध्यान लगाया है, प्रेजेंट का परफेक्ट है, लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, लिया है, इस टाइप से गया है। जब भी इस तरीके से आवाज आएगी तो मतलब क्या है? इस तरीके से आवाज निकालेंगे जब हैज आया होगा परफेक्ट में। द पोइट जो कवि है हैज कॉन्सेंट्रेटेड, वो उन्होंने ध्यान लगाया है, ऑन थीम्स, इस मुद्दे पर, इस बातों पर, ऑफ सोशल इनजस्टिस, सोशल इनजस्टिस पर, ऑफ सोशल इनजस्टिस, सामाजिक अन्याय पर, इस सामाजिक अन्याय पर उन्होंने क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड किया है। किन्होंने? स्टीफन स्पेंडर ने। एंड और क्लास इनक्वालिटीज, और वर्ग असमानताओं पर, इसको बोलेंगे वर्ग असमानताएं, क्लास इनक्वालिटीज इसका मतलब होगा वर्ग असमानताएं, असमानताएं। तो समाज में जो क्या होता है? अन्याय होता है और वर्ग में असमानताएं होती हैं, उस मुद्दे पर उन्होंने क्या है? ध्यान लगाया है, कॉन्सेंट्रेटेड किया है। इन दिस पोएम, इस पोएम में, इन दिस पोएम, इस पोएम में। इस तरीके से ऐसे निकाल सकते हैं, इसका क्या है? ट्रांसलेशन कर सकते हैं। बस मीनिंग पता होनी चाहिए, आराम से हो जाता है। ट्रूली, ट्रूली वास्तव में, ट्रूली होता है वास्तव में, ट्रू एंड फॉल्स आता है ना, ये ट्रू एंड फॉल्स होता है। तो ट्रूली क्या होता है? वास्तव में, सच्चाई में, ये सच में। स्लम चिल्ड्रन, जो स्लम के चिल्ड्रन होते हैं, झोपड़पट्टी के जो बच्चे होते हैं ना, मस्ट बी ट्रीटेड, उनसे व्यवहार करना चाहिए, मस्ट बी चाहिए, ट्रीटेड व्यवहार, जो झोपड़पट्टी के जो बच्चे हैं उनसे व्यवहार करना चाहिए एज ह्यूमन बीइंग, इसको पढ़ेंगे ह्यूमन बीइंग, इंसानों की तरह उनसे व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा गरीब होते तो उनको इज्जत नहीं देते ना लोग। तो इस टाइप से कहना चाह रहे हैं कि उनसे इंसानों की तरह व्यवहार करना चाहिए। स्पीकिंग स्लम्स आर देमसेल्फ हेल, स्पीकिंग स्लम्स आर देमसेल्फ हेल, जो स्पीकिंग बोला जाता है ना, स्लम्स किसको? झोपड़पट्टी को, आर देमसेल्फ उन्हें खुद बोला जाता है, हेल नर्क। तो देखिए क्या होता है, स्पीकिंग का इन्होंने नाउन बना रखा है, झोपड़पट्टियों को बोला जाता है क्या? खुद को, उन्हें खुद को क्या बोला जाता है? उनको नर्क बोला जाता है, नर्क कहा जाता है। देखिए जो झोपड़पट्टी हैं उनको खुद एक नर्क माना जाता है, क्योंकि क्या होती है? वो झोपड़पट्टियां होती हैं। इस तरीके से वहां पर क्या होते हैं? जो बच्चे होते हैं उनकी कंडीशन को देख के स्टीफन स्पेंडर उनके बारे में व्यक्त करते हैं, बताते हैं सेंट्रल आइडिया के अंदर। और सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है किसी भी पोएम का निचोड़ वगैरह, कंक्लूजन आता निकल के सारा। बस आपको ये पता होना चाहिए, इसी से क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं इस चैप्टर के।